रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहं। रामचरितमानस की एक बड़ी सुंदर चौपाई है, जो एक चौपाई ही ज्ञान और विज्ञान के परिभाषा को बड़े सुंदर ढंग से परिभाषित कर देती है, स्पष्ट कर देती है। और यह चौपाई उस समय की है जब रावण के अत्याचार से ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सारी सृष्टि दुखी हो गई थी। सारी सृष्टि में हाहाकार हो गया था। चारों तरफ रावण का अत्याचार फैल चुका था, हर कोई उससे पीड़ित था। उस समय उस अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए जब देवताओं की एक सभा का आयोजन हुआ और उस सभा में यह विचार किया गया कि हम अपनी पीड़ा, अपना कष्ट भगवान के सम्मुख रखें, और वहां तब समस्या सामने ये आई कि भगवान को पाया कहाँ जाए, ईश्वर मिले कहाँ, परमात्मा का दर्शन कहाँ हो। उस समय जो चौपाई कही गई गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया, वह ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा को बड़ा सुंदर परिभाषित करता है। मैं ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, ये रामचरितमानस के उस चौपाई के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। इसके पहले मैं कह दूं कि अगर आप पहली बार हैं चैनल पर, तो इस तरह की सुंदर सुंदर चर्चाओं को पा लेने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, बेल दबा लीजिए, जिससे कि इस तरह की चर्चा आप तक बिना रुके पहुंचती रहे और आप इसका लाभ पा सकें, उसे समझ सकें, उसका अनुभव कर सकें। तो मैं जो चर्चा कर रहा था कि ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है, भगवान शिव के अनुसार जब खोज शुरू हुई कि अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपनी समस्या जो हमें भगवान के सामने रखनी है, क्योंकि रावण के अत्याचार से उस समय धरती को उबारने वाला और कोई नहीं था। ब्रह्मा जी स्वयं स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। लाइन है, मोर कछु न बसाई, मेरा कोई बस नहीं है। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। पृथ्वी से ब्रह्मा जी का वचन है कि तू जिसकी दासी है वही प्रभु अब मेरी और तेरी दोनों की सहायता करेंगे। हमें उन्हीं से अपना दुख, अपना दर्द, अपनी समस्या कहनी है। तो जब देवताओं में ये प्रश्न उठा कि भगवान को कहाँ खोजा जाए, तो बड़े स्पष्ट शब्दों में भगवान शिव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं माना। ये भगवान शिव के द्वारा कही गई है, जिसे गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा, रामचरितमानस में लिखा। भगवान शिव कहते हैं, हरि को खोजना नहीं है, नारायण को खोजना नहीं, ईश्वर को खोजने कहीं नहीं जाना। ईश्वर तो सर्वत्र है, हर जगह रहता है। जले विष्णु थले विष्णु विष्णुराकाशमुच्यते, अस्थावरम जंगमम विष्णु सर्व विष्णुमयम जगत। वो तो हर जगह रहते हैं। तब लोगों ने कहा कि ये जान लेने से, ये सुन लेने से कि ईश्वर हर जगह रहता है, क्या हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? आप वीडियो पूरा सुनिएगा, देखिएगा, तो आपके समझ में आएगा। देवताओं ने कहा कि आपने कह दिया ईश्वर सर्वत्र है, हर जगह है, तो क्या ये जान लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा? तो भगवान शिव कहते हैं, अब कुछ विज्ञान की बातें सुनो। अभी तक आप लोगों ने जो जाना वो ज्ञान था,
ध्यान दीजिएगा, आप ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है भगवान शंकर के द्वारा वो स्पष्ट किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं अभी तक आप लोगों ने जो जाना वो ज्ञान था, अब कुछ विज्ञान की बातें सुनो। तो लोग कहते हैं ज्ञान और विज्ञान में कुछ अंतर है क्या? तो भगवान शिव ने कहा हाँ, कोई तत्व कहाँ है यह जान लेना ज्ञान है। कोई तत्व किस जगह है, कहाँ है, ये जानकारी कर लेना, ये जान लेना ज्ञान है। और उस तत्व को वहां से मूर्त रूप में प्रकट कर देना विज्ञान है। बात बड़ी अच्छी है। कोई तत्व कहाँ है ये जान लेना, उसकी जानकारी हो गई, ये ज्ञान है। लेकिन उस तत्व को वहां से प्रकट कर देना विज्ञान है। आप लोगों ने ये जान लिया कि भगवान सर्वत्र हैं, ईश्वर हर जगह है, ये ज्ञान की बात हुई। अब उन्हें प्रकट कर लेना प्रयोग के माध्यम से विज्ञान है। तो प्रकट कैसे करें? तो भगवान शिव उसका भी उपाय बताते हैं। प्रेम ते प्रकट होई मैं माना, जहां भी भक्त प्रेम से, श्रद्धा और भक्ति से पुकारते हैं वो वहीं प्रकट हो जाते हैं। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसे एक शहर में रहने वाले लोग किसी दूसरे शहर को पाना चाहें तो इसके लिए उन्हें उस शहर में जाना होगा, बिना गए तो नहीं पा सकते। और उस दूसरे शहर वाले अगर इस शहर को पाना चाहें तो उनको इस शहर में आना पड़ेगा, बिना आए नहीं पा सकते। लेकिन अगर कोई धरती पाना चाहे तब उसको कहां जाना पड़ेगा? तब तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धरती तो हर जगह है। तो जब खंड को पाना चाहेंगे तब हमें दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, जाना आना पड़ेगा। लेकिन जब हम अखंड को पाना चाहेंगे तब कहीं जाने की जरूरत नहीं, वह सर्वत्र रहता है। जब हम अंत की खोज करेंगे तब भटकना पड़ेगा, लेकिन जब अनंत को खोजेंगे तो वो हर जगह है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके लिए आवश्यकता है तो सिर्फ प्रेम की, श्रद्धा की, विश्वास और भाव की, और उसी से प्रभु प्रकट हो जाते हैं। ये ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। एक बार दोबारा भगवान शिव के अनुसार कोई तत्व कहाँ है ये जान लेना ज्ञान है, और उस तत्व को मूर्त रूप में प्रकट कर लेना विज्ञान है। भगवान शिव ने कहा मैंने बता दिया, हरि सर्वत्र हैं, भगवान हर जगह हैं, उन्हें खोजने के लिए कहीं नहीं जाना है। अब उनको प्रकट कैसे करें ये विज्ञान की बात है। तो प्रेम ते प्रकट होई मैं माना, तो आप लोग मेरे साथ आओ और प्रेम से हम लोग यहीं से पुकार करेंगे, श्रद्धा और भाव से वो यही प्रकट होंगे। और हुआ भी वही, जब एक साथ इन लोगों ने श्रद्धा भाव से विह्वल होकर एक आर्त स्वर में पुकार लगाया तो भगवान वहीं प्रकट हुए और समस्या के समाधान का, उस समस्या के हल का उपाय भगवान ने उन्हें बताया। तो भगवान शिव के अनुसार और रामचरितमानस के अनुसार यह है ज्ञान और विज्ञान, बाकी कुछ अंतर नहीं है। आज यहीं तक, धन्यवाद।